नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट भर्ती, इतिहास याद रखेगा इस भर्ती को। जो नर्सिंग ऑफिसर के 7860 पद और फार्मासिस्ट के 2880 पद 15 नवंबर को भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाती है और 15 नवंबर के बाद 24 या 23 नवंबर से फॉर्म भराए जाते हैं। उसके अगले दिन ही शुरू होते हैं। फिर लास्ट डेट दिसंबर की जाती है। उसके बाद दोस्तों इस लास्ट डेट को 7 जनवरी किया जाता है। 7 जनवरी को इस लास्ट डेट को बढ़ा दिया जाता है 17 जनवरी तक। और उसके बाद अब 17 जनवरी के बाद ये लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 कर दी गई है। यानी कि ताज्जुब होता है चिकित्सा विभाग पर, ताज्जुब होता है चिकित्सा विभाग के उन अधिकारियों पर जो इस तरीके के भर्ती रूल्स लेकर के आते हैं। इनको गलतियां खुद की भुगतें लाखों बेरोजगार जो नर्सिंग और फार्मासिस्ट के हैं। आखिरकार अनुभव नहीं बने थे तो लास्ट डेट बढ़ाने का औचित्य ये विभाग की जिम्मेदारी थी। संबंधित सीएमएचओ, संबंधित जॉइंट डायरेक्टर, संबंधित जो भी लोग थे, जो भी इस तरीके का अनुभव क्रिएट करके दे रहे थे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने संविदा पे काम किया था, ये उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन पहली बार मैं पिछले 5 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ और ऐसा देख भी रहा हूँ कि किसी भर्ती के फॉर्म की जो डेट है 2 महीने से भी ज़्यादा चली है। आप 23-24 नवंबर से भी लगा लीजिए तो भी 23 जनवरी तक 2 महीने हो जाते हैं। और अगर 15 नवंबर से हम बात करें तो 2.5 महीने इन लोगों की भर्ती प्रक्रियाएं चलती हैं। जहां और भर्तियों में सिर्फ 30 दिन दिए जाते हैं, 1 महीना दिया जाता है, वहां पर चिकित्सा विभाग 2.5 महीने लगा रहा है। ठीक है, तो ये अपडेट क्या है, लास्ट डेट एक्सटेंड की गई है नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्ती की। ये नोटिफिकेशन है आप लोगों को के सामने ऑफिशियल वेबसाइट पर, देख भी लिया होगा आप सभी ने। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य और चिकित्सा विभाग की लापरवाही आप लोग देखें। नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट 17/1/2023 से इसको 31/1/2023 तक बढ़ाया जाता है। जब आप एक बात बताइएगा, जब आप लोगों ने एक्सपीरियंस बनाने के लिए 12 जनवरी तय की थी कि भाई 12 जनवरी तक आप लोग एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। अगर आपका 12 जनवरी के बाद 16 जनवरी तक आपका नहीं बना तो आप 17 जनवरी को बिना एक्सपीरियंस के फॉर्म भर दें और फिर जब एडिट का ऑप्शन मिलेगा उस वक्त पर आपको ये जो सुविधा है ये मिल जाएगी। यानी कि फॉर्म में संशोधन करने की आप अपना एक्सपीरियंस जोड़ पाएंगे। लेकिन चिकित्सा विभाग इनसे भी 2 कदम आगे, और 2 कदम भी ऐसा आगे कि इन्होंने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को एक तरीके से खिचड़ी बना डाला। 2.5 महीने, यकीन करिए दोस्तों, आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, आपको मेरी हर चीज़ बुरी लग सकती है कि आप ये क्या कहते हैं, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। 2.5 महीने, एक बार सोच के देखिएगा, 80 डेज से भी ज़्यादा दिन आप लोग फॉर्म विज्ञप्ति जारी करने और फॉर्म भराने में लगा दे रहे हैं। तो इस भर्ती का आगे की दिशा और दशा क्या होगी, ये सब कुछ क्लियर है, ये सब कुछ साफ है। पूरी जनवरी आप लोगों ने, नवंबर के कुछ दिन, दिसंबर पूरा और जनवरी पूरा आप लोग फॉर्म भराने में लगा रहे हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एक एडिट का भी चांस देंगे। एडिट के चांस में कम से कम 10 दिन मान के चलिए। और उसके बाद आप लोग कब तो ये मेरिट लिस्ट जारी करेंगे इनकी, कब इनकी वेरिफिकेशंस होंगी, 1.5 गुना कैंडिडेट्स। ठीक है, 7860 पदों की अगर हम बात करें तो 12,000 के आसपास अभ्यर्थी 1.5 गुना लिए जाएंगे। 2880 की हम बात करें तो आप लोग ये मान के चलिए 4500 के आसपास बच्चे फार्मासिस्ट में वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। अब ऐसा मशीन तो बना नहीं है कि भाई तुम एक दिन में वेरिफिकेशन 4500 लोगों के कर दोगे, एक दिन में वेरिफिकेशन तुम 12,000 11,000 बच्चों के कर दोगे। महीनों तक ये वेरिफिकेशन चल रहे हैं। फिर तुम वेरिफिकेशंस में जो बच्चे एब्सेंट रहेंगे उनको चांस दोगे। फिर आ जाएंगी चुनावी बिसात, फिर तुम्हारे पैर चूमते ये लोग फिरेंगे कि साहब ज्वाइनिंग दे दो, ये कर दो, वो कर दो। बहुत सारे वेरिएशंस आने वाले हैं, बहुत सारी। मुझे लगता नहीं है कि दोस्तों, मुझे नहीं कहना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, एक कितने बड़े चैनल पर, मुझे लगता नहीं है दोस्तों कि ये लोग इन भर्तियों को पूरा कराएंगे। इनकी जो मंशा है साफ और स्पष्ट नज़र आती है। बार बार आवेदन की डेट को बताना, ऐसी क्या मतलब पहाड़ टूट चुका है कि भाई साहब तुम लास्ट डेट एक्सटेंड कर रहे हो।
तुमने पद बढ़ाए, 5 दिन का वक्त था पद बढ़ने के बाद भी 7860 किए। मैं नहीं चाहता कि सभी बच्चे आवेदन करें, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आवेदन करें। 5 दिन बढ़ाए गए थे भाई, 20 तक बढ़ा देते, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारी तो मनसा ही नहीं है इस भर्ती को पूरा करने की। क्या किया जाए? बंद कर दो, इन भर्तियों को निकालना ही बंद कर दो। क्या फ़ायदा था अगर इस तरीके से तुमने 2.5 महीने फॉर्म भराने हैं तो बंद कर देते भाई। तुम्हारी जब प्रिपेयर तैयारियां नहीं थी, तुम्हारे को जो एक्सपीरियंस थे वो तुम्हारे सीएमएचओ ने नहीं बनाए, उन पर क्या कार्रवाई की गई? कहीं पे बना रहे हैं, कहीं पे नहीं बनाया गया, कहीं पे डुलाया गया, कहीं पे। और अब एएनएम की भी बढ़ेगी लास्ट डेट, देखना तुम। एएनएम की भी लास्ट डेट बढ़ेगी, एलटीआरटी की भी लास्ट डेट बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी, क्योंकि इनकी मनसा ही नहीं है पूरी करने की। अगर इनकी मनसा होती दोस्तों, ये लोग जो आवेदन की जो डेट है बार बार एक्सटेंड नहीं करते। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, मैंने इसमें कुछ गलत कहा हो तो माफ़ी। लेकिन दोस्तों इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए कि लास्ट डेट तुम बार बार बढ़ा रहे हो बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के। एक्सपीरियंस नहीं बने, तुम्हारी गलती थी, ये बच्चों की गलतियाँ नहीं थी। जिन बच्चों ने संविदा पे काम किया उनकी गलतियाँ नहीं थी। एक्सपीरियंस बनाने की जिम्मेदारी, अब हम हमारे घर की मोहर से तो एक्सपीरियंस चल नहीं सकता था कि हमारे घर की मोहर लगा दी और एक्सपीरियंस बन गया और चल गया। ये उनकी जिम्मेदारी थी भाई। जिम्मेदारियों का कम से कम अधिकारी जो बैठे हैं वो इनको समझें, इन बेरोजगारों की पीड़ाओं को समझें, इनके दुख दर्द को समझें कि भाई बार बार इनके तुम दिल पर आरियां रख के चला रहे हो कि आप 15 दिन लास्ट डेट, 15 दिन लास्ट, ये ड्रामा है क्या? खैर दोस्तों, जो कुछ भी कहा है मन में आया तो कह दिया। धन्यवाद आप सभी का। नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट की जो भर्ती है उसके आवेदन की लास्ट डेट 31/1/2023 तक कर दी गई है। और कुछ इसी सप्ताह के अंदर बड़ा यहाँ पर एक और आदेश आने वाला है बोनस अंकों को लेकर के भी। अगर वो होता है तो लास्ट डेट 31 फरवरी भी हो सकती है, जो कि अमूमन संभव नहीं है, लेकिन मान के चलिए वो फरवरी भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, एक तरीके से आप लोग को हिंट दे रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ, इसी सप्ताह में कोई निर्णय आने वाला है, अगर ऐसा हुआ तो लास्ट डेट 31 फरवरी भी होगी। ठीक है ना, ऐसा होता नहीं 31 फरवरी है, ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।